बहुत समय पहले ब्रह्मांड में एक रहस्यमयी नगरी थी, परमाणु नगर। यह नगरी इतनी छोटी थी कि कोई साधारण आंखों से इसे देख नहीं सकता था। लेकिन अगर कोई इसे देख पाता तो उसे लगता कि यह नगरी अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। इस नगर के केंद्र में एक विशाल किला था जिसे नाभिक कहा जाता था। इस किले का राजा था प्रोटॉन, जो नगर की शक्ति और स्थिरता को बनाए रखता था। राजा प्रोटॉन के साथ उसके वफादार योद्धा न्यूट्रॉन भी थे, जो किले की रक्षा करते थे और नगर को मजबूती प्रदान करते थे। इस नगर में कई चंचल नागरिक भी रहते थे जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहा जाता था। ये राजा के किले के अंदर नहीं रहते थे, बल्कि उसके चारों ओर तेजी से घूमते रहते थे, जैसे कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है। ये इतने तेज थे कि इन्हें पकड़ पाना लगभग असंभव था। राजा प्रोटॉन की शक्ति, धनात्मक आवेश, इतनी जबरदस्त थी कि वह इलेक्ट्रॉनों, ऋणात्मक आवेश, को अपनी ओर खींचता था। लेकिन इलेक्ट्रॉन भी बहुत तेज थे, इसलिए वे गिरने के बजाय राजा के किले के चारों ओर चक्कर लगाते रहते थे। यही कारण था कि परमाणु नगर हमेशा व्यवस्थित और संतुलित बना रहता था। परमाणु नगर में कभी कभी बाहरी ताकतें भी हमला कर देती थीं। अगर कोई परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों को खो देता तो वह धनायन कैशन बन जाता, एक ऐसा योद्धा जिसे फिर से संतुलन पाने के लिए किसी अन्य परमाणु के इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती थी। अगर किसी परमाणु को अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन मिल जाता तो वह ऋणायन अनायन बन जाता, एक ऐसा योद्धा जिसे संतुलन बनाने के लिए अतिरिक्त भार उठाना पड़ता था। कई परमाणु नगर जब आपस में दोस्ती कर लेते थे तो वे मिलकर नए पदार्थ बना लेते थे। जैसे 2 हाइड्रोजन नगर और 1 ऑक्सीजन नगर मिलकर जल HO का निर्माण करते थे। यह उनकी साझेदारी का नतीजा था, जिसे वैज्ञानिक रासायनिक बंधन कहते हैं। अगर किसी परमाणु नगर को बहुत अधिक ऊर्जा मिल जाती तो उसके नागरिक इलेक्ट्रॉन और भी तेज गति से भागने लगते। अगर ऊर्जा बहुत ज्यादा हो जाती तो कभी कभी कोई इलेक्ट्रॉन नगर छोड़कर चला जाता। यह घटना आयनीकरण कहलाती। परमाणु नगर एक रहस्यमयी और रोमांचक जगह है जहां हर कण का अपना एक खास किरदार है। राजा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जोड़ी परमाणु को स्थिर रखती है, जबकि इलेक्ट्रॉन नगर को जीवंत और गतिशील बनाए रखते हैं। जब ये परमाणु मिलते हैं तो नए पदार्थों का निर्माण होता है, जो इस दुनिया को चलाने के लिए जरूरी है। अब जब भी तुम किसी चीज को देखोगे तो याद रखना, हर वस्तु परमाणु नगर से बनी होती है और इस छोटे से संसार में भी अनंत रहस्य छिपे हुए हैं। बहुत पहले वैज्ञानिकों को भी यह नहीं पता था कि हर चीज छोटी छोटी इकाइयों से बनी होती है। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान ने प्रगति की, हमें पता चला कि यह दुनिया परमाणुओं से बनी है। परमाणु, जो पहले अविभाज्य माना जाता था, आज आधुनिक विज्ञान के अनुसार एक जटिल संरचना है जहां ऊर्जा, बल और कणों की रहस्यमयी दुनिया मौजूद है। परमाणु का केंद्र एक शक्तिशाली कोर होता है जिसे नाभिक न्यूक्लियस कहा जाता है। यह ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली बलों में से एक, मजबूत नाभिकीय बल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स द्वारा एक साथ बंधा होता है। प्रोटॉन यह धनात्मक आवेश प्लस वाला कण है जो परमाणु के नाभिक में मौजूद रहता है। न्यूट्रॉन यह बिना किसी आवेश शून्य वाला कण होता है, लेकिन यह नाभिक को स्थिर बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं, लेकिन पुराने सौरमंडल मॉडल की तरह निश्चित कक्षाओं में नहीं। क्वांटम यांत्रिकी क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार इलेक्ट्रॉन की स्थिति को ठीक ठीक बताना असंभव है। इसे इलेक्ट्रॉन बादल इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहा जाता है, जहां इलेक्ट्रॉन केवल संभाव्यता के आधार पर मौजूद होते हैं। आधुनिक भौतिकी में हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत हीज़ेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि हम किसी इलेक्ट्रॉन की गति और स्थान को एक साथ सटीक रूप से नहीं जान सकते। यानी परमाणु नगर की नागरिक इलेक्ट्रॉन इतनी रहस्यमयी हैं कि हम सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं कि वे कहां हो सकते हैं। परमाणु के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए 4 मूलभूत बल कार्य करते हैं। मजबूत नाभिकीय बल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, यह बल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को नाभिक में बांध कर रखता है, अन्यथा एक ही चार्ज के प्रोटॉन आपस में दूर चले जाते। विद्युत चुंबकीय बल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यह बल नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण को बनाए रखता है। दुर्बल नाभिकीय बल वीक न्यूक्लियर फोर्स, यह रेडियोधर्मिता रेडियो एक्टिविटी के लिए जिम्मेदार है और परमाणु के टूटने में सहायक होता है। गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशनल फोर्स, यह सबसे कमजोर बल है, लेकिन ब्रह्मांड में सभी कणों पर प्रभाव डालता है। जब 2 या अधिक परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो वे नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। यह कैसे होता है? आयोनिक बंधन आयोनिक बॉन्डिंग, जब एक परमाणु दूसरे से इलेक्ट्रॉन छीन लेता है, जैसे सोडियम और क्लोरीन से नमक NaCl बनता है। सहसंयोजी बंधन कोवेलेंट बॉन्डिंग, जब परमाणु इलेक्ट्रॉनों को साझा करते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी HO बनता है।
धात्विक बंधन, मेटालिक बॉन्डिंग, जब धातु परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों को एक साझा समुद्र में प्रवाहित करते हैं, जिससे धातुएं विद्युत और ऊष्मा की अच्छी चालक बनती हैं। जब दो हल्के परमाणु जैसे हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं तो नाभिकीय संलयन, फ्यूजन होता है, जिससे विशाल ऊर्जा उत्पन्न होती है। यही प्रक्रिया हमारे सूर्य और सितारों में होती है। नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिशन, ऊर्जा का दोहन। जब भारी परमाणु जैसे यूरेनियम टूटता है तो वह नाभिकीय विखंडन, फिशन से ऊर्जा उत्पन्न करता है, जो परमाणु ऊर्जा संयंत्रों और परमाणु बम में प्रयोग होती है। आधुनिक विज्ञान ने यह खोजा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी और छोटे कणों से बने होते हैं, जिन्हें क्वार्क कहा जाता है। इनके 6 प्रकार होते हैं: अप, डाउन, स्ट्रेंज, चार्म, टॉप, बॉटम। इलेक्ट्रॉन जो क्वार्क से नहीं बना होता, लेप्टॉन, लेप्टन वर्ग में आता है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। क्या हमें सब कुछ पता है? आज भी वैज्ञानिक यह मानते हैं कि हम केवल 5% ब्रह्मांड को समझ पाए हैं। शेष 95% ब्रह्मांड डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना हो सकता है, जिसका प्रभाव तो दिखता है लेकिन जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं सकते। परमाणु एक रहस्यमय नगरी है जिसमें इलेक्ट्रॉन नृत्य करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक अदृश्य शक्ति से जुड़े होते हैं और सभी मूलभूत बल मिलकर इसे चलाते हैं। आधुनिक विज्ञान की मदद से हम परमाणु से भी छोटे कणों को समझने लगे हैं, लेकिन अभी भी ब्रह्मांड में बहुत कुछ अनदेखा और अनजाना है। हो सकता है कि भविष्य में हम डार्क मैटर, क्वांटम कंप्यूटिंग और नई ऊर्जा के रहस्यों को सुलझा सकें, लेकिन तब तक परमाणु नगर की यह कहानी हमारी समझ को नई ऊंचाइयों तक ले जाती रहेगी। भारतीय दर्शन और ग्रंथों में हजारों वर्ष पहले ही परमाणु, एटम की अवधारणा का उल्लेख मिल जाता है। ऋषिमुनियों ने अपने ध्यान और तर्क शक्ति के आधार पर जो निष्कर्ष निकाले, वे आधुनिक परमाणु विज्ञान से काफी मिलते जुलते हैं। वैशेषिक दर्शन, कणाद ऋषि। कणाद ईसा पूर्व 600 ने अपने वैशेषिक दर्शन में बताया कि अणु, एटम, इस संसार का सबसे सूक्ष्म और अविभाज्य कण है। यह स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता, बल्कि 2 या अधिक अणुओं के मिलन से पदार्थ का निर्माण होता है। परमाणु अनादि, शाश्वत और नित्य है। यह दृश्य और अदृश्य रूप में विद्यमान रहता है। न्याय दर्शन, गौतम ऋषि। न्याय दर्शन में पदार्थ को छोटे छोटे घटकों में विभाजित करने पर अणु, मॉलिक्यूल और परमाणु, एटम की संकल्पना दी गई। इसे अन्वय और व्यतिरेक के माध्यम से समझाया गया। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 23 से 25 उदास स्माइली। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा को कोई काट नहीं सकता, जल इसे भिगो नहीं सकता और अग्नि इसे जला नहीं सकती। यह शुद्ध और अविनाशी है। यह सिद्धांत कणाद के परमाणु सिद्धांत से मेल खाता है, जहां परमाणु को शाश्वत बताया गया है। उपनिषदों में सूक्ष्मतम कण का वर्णन। अनोर्नियान महतो महियान आत्मा गुहायान निहितो सृजंतो, कठोपनिषद 1 फरवरी 1920। अर्थ, परमाणु से भी सूक्ष्म और विराट से भी महान तत्व आत्मा के रूप में स्थित है। भारतीय ग्रंथों के अनुसार सृष्टि 5 महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बनी है। इन्हें आज के कण, ऊर्जा और स्पेस टाइम के समकक्ष माना जा सकता है। परमाणु नगर और वैदिक दृष्टिकोण। अब हम परमाणु नगर को भारतीय दृष्टि से देखें। नाभिक, न्यूक्लियस, ब्रह्मा, ब्राह्मण, संपूर्ण अस्तित्व का मूल केंद्र। प्रोटॉन, अग्नि तत्व, स्थिरता और आकर्षण। न्यूट्रॉन, पृथ्वी तत्व, संतुलन और स्थायित्व। इलेक्ट्रॉन, वायु तत्व, गति और चंचलता। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, क्वांटम क्लाउड, आकाश तत्व, अनिश्चितता और संभाव्यता। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत कहता है कि हम इलेक्ट्रॉन की स्थिति और वेग को एक साथ नहीं जान सकते। यह उपनिषदों के नेति सिद्धांत से मेल खाता है, जो कहता है कि परम सत्य को प्रत्यक्ष रूप से समझना असंभव है, केवल उसके प्रभाव को देखा जा सकता है। सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि 3 गुणों सत्व, रजस, तमस से बनी है। इसी तरह रसायन शास्त्र में परमाणुओं के बीच बंधन, बॉन्डिंग, विभिन्न आकर्षण बलों के कारण बनते हैं। नाभिकीय संलयन, फ्यूजन, कुंडलिनी जागरण। जैसे सूर्य में परमाणु ऊर्जा उत्पन्न होती है, वैसे ही मानव शरीर में कुंडलिनी शक्ति जागृत होने पर ऊर्जा प्रवाहित होती है। नाभिकीय विखंडन, फिशन, ब्रह्मांडीय विस्तार। जैसे परमाणु के टूटने से जबरदस्त ऊर्जा निकलती है, वैसे ही महाविस्फोट, बिग बैंग से ब्रह्मांड का जन्म हुआ। यदि मस्तिष्क की न्यूरोनल फायरिंग को क्वांटम सिंक्रोनाइजेशन से नियंत्रित किया जाए, तो यह कुंडलिनी ऊर्जा के समान काम कर सकता है।
भविष्य में ब्रेन वेव सिंक्रोनाइजेशन हेलमेट के माध्यम से चेतना स्तर को ऊंचा किया जा सकता है। वैदिक यज्ञ में अग्नि का प्रयोग ऊर्जा प्रवाह के लिए किया जाता था। वैज्ञानिक दृष्टि से यह प्लाज्मा फिजिक्स के सिद्धांतों से मेल खाता है, जिसमें उच्च तापमान पर परमाणुओं का आयनीकरण होता है। भारतीय दर्शन में सूक्ष्मतम तत्व परमाणु से भी छोटा तत्व का वर्णन मिलता है, जो डार्क मैटर या ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्राण से संबंधित हो सकता है। परमाणु की यात्रा ब्रह्मा से ब्रह्मांड तक जाती है। यह केवल पदार्थ नहीं, बल्कि ऊर्जा, चेतना और अनंत संभावनाओं का प्रतीक है। परमाणु को भारतीय दर्शन में अणु कहा जाता है, जो ब्रह्मा का सूक्ष्म रूप है। परमाणु प्रतीकात्मक रूप से पूर्णता और अद्वितीयता का प्रतीक है। जैसे परमाणु अपने आप में अनंत संभावनाओं का समावेश करता है, वैसे ही ब्रह्मा भी अव्यक्त रूप में अनंत चेतना और शक्ति का स्रोत है। परमाणु संपूर्णता, होलनेस और अद्वितीयता, वननेस का प्रतीक है, क्योंकि वह अपनी छोटी सी संरचना में संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है। इसे अद्वितीयता के रूप में समझा जा सकता है। जैसे ब्रह्मा में कोई भेद नहीं है, वैसे ही परमाणु में कोई भेद नहीं। प्रकाश को भारतीय दर्शन में आत्मा या चेतना के रूप में देखा जाता है, जो अंधकार को दूर करता है। परमाणु की ऊर्जा और उसकी गति को प्रकाश के प्रतीक के रूप में लिया जा सकता है। प्रकाश और परमाणु का गहरा संबंध है, क्योंकि जैसे प्रकाश को फैलाने के लिए ऊर्जा का संचार होता है, वैसे ही परमाणु के भीतर छिपी ऊर्जा सृष्टि की रचना और चेतना के विस्तार का प्रतीक बनती है। परमाणु के नाभिक को चेतना का केंद्र मान सकते हैं। नाभिक में स्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऊर्जा का संचार करते हैं और बाहरी दुनिया से संबंधित नहीं होते। प्रतीकात्मक रूप से नाभिक को आत्मा का केंद्र माना जा सकता है, जो भीतर से पूरी सृष्टि को नियंत्रित करता है। जैसे प्रोटॉन धनात्मक ऊर्जा और न्यूट्रॉन नकारात्मक ऊर्जा मिलकर स्थिरता बनाए रखते हैं, वैसे ही आत्मा और चेतना मिलकर जीवन को स्थिरता और उद्देश्य प्रदान करते हैं। इलेक्ट्रॉन की गति को जीवन के अनिश्चित और परिवर्तनशील स्वरूप से जोड़ा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और यही गति प्रतीकात्मक रूप से आत्मा की यात्रा को दर्शाती है। आत्मा कभी स्थिर नहीं रहती, बल्कि वह सतत परिवर्तन और आध्यात्मिक विकास के रास्ते पर चलती रहती है। इलेक्ट्रॉन की चंचलता को हम चित्त के विचलन और मानसिक परिवर्तनशीलता के रूप में देख सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक से जुड़े रहते हुए भी स्वतंत्रता की दिशा में गति करते हैं, वैसे ही आत्मा भी दुनिया के बंधनों से मुक्त होकर ब्रह्मा की ओर बढ़ती है। जब दो परमाणु मिलकर एक बंधन बनाते हैं, तो यह रासायनिक बंधन, जैसे सहसंयोजी आयनिक या धात्विक बंधन, का निर्माण होता है। रासायनिक बंधन को हम आध्यात्मिक योग के समान मान सकते हैं, जहां दो अलग अलग तत्व, व्यक्तियां मिलकर एक सशक्त और स्थिर रूप उत्पन्न करते हैं। जैसे परमाणु का एक दूसरे के साथ जुड़ना तत्वों के संतुलन और ऊर्जा के आदान प्रदान का प्रतीक है, वैसे ही योग आत्मा और परमात्मा के बीच एक आंतरिक बंधन स्थापित करता है। सहसंयोजी बंधन का विचार, जब परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों को साझा करते हैं, प्रतीकात्मक रूप से आध्यात्मिक रिश्तों का प्रतीक हो सकता है। आत्मा जब एक दूसरे के साथ मिलकर आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर चलती है, तो वह साझा उद्देश्यों और आध्यात्मिक ऊर्जा का आदान प्रदान करती है। परमाणु के भीतर एक अदृश्य और सूक्ष्म शक्ति छिपी होती है, जो उसके अस्तित्व को बनाए रखती है। इसी तरह ब्रह्मांड के भीतर भी एक अदृश्य शक्ति या चेतना काम कर रही होती है, जो उसे निरंतर बनाए रखती है। सृष्टि और परमाणु के बीच एक गहरा संबंध है। जैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसका निरंतर विस्तार और संकुचन परमाणु स्तर पर भी घटित होता है। यही शाश्वत चक्र है, जो काल और समय के साथ निरंतर चलता रहता है। जैसा महाविस्फोट ब्रह्मांड की उत्पत्ति का प्रतीक है, वैसे ही परमाणु विस्फोट ऊर्जा के विशाल विस्फोट को दर्शाता है। महाविस्फोट और परमाणु विस्फोट दोनों ही ऊर्जा के एक अप्रत्याशित रूपांतरण के प्रतीक हैं, जो सृष्टि और जीवन के पुनर्निर्माण का कारण बनते हैं। जैसे परमाणु का विकास, उसकी संरचना और उसके बंधन का स्तर बढ़ता है, वैसे ही आत्मा का विकास भी उसकी ऊर्जा और बोध के विभिन्न स्तरों को पार करते हुए पूर्णता की ओर बढ़ता है। आध्यात्मिक साधना के द्वारा आत्मा भी परमाणु की तरह अपनी संपूर्णता और पूर्णता की दिशा में बढ़ती रहती है, और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जैसे परमाणु अपनी ऊर्जा को विस्तार और संकुचन के द्वारा संतुलित करता है। भारतीय दर्शन में अद्वितीयता का सिद्धांत है, जो कहता है कि सभी अस्तित्व एक ही स्रोत से उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार परमाणु और ब्रह्मांड का गुण संबंध हमें यह सिखाता है कि जीवन का प्रत्येक तत्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और सभी में एक ही चेतना विद्यमान है। नए विचार, यह विचार हमें सिखाता है कि ब्रह्मांड और जीव जगत के सभी पहलू एक दूसरे से गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। इस दृष्टिकोण से हमें इंटीग्रेटेड साइंस और होलिस्टिक मेडिसिन, समग्र चिकित्सा जैसे नवाचारों पर काम करने की प्रेरणा मिलती है, जो शरीर, मन और आत्मा को एक साथ संतुलित करके स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं।
भारतीय ग्रंथों में प्रकाश, ऊर्जा और चेतना के बीच गहरा संबंध है। जैसा कि परमाणु में ऊर्जा संचारित होती है, वैसे ही जीवन और ब्रह्मांड के हर आयाम में ऊर्जा एक केंद्रीय भूमिका निभाती है। नए विचार हम ऊर्जा के बहुआयामी रूपों को समझ सकते हैं, जैसे कि भावनात्मक ऊर्जा, मानसिक ऊर्जा और आत्मिक ऊर्जा। विज्ञान और आध्यात्मिकता को जोड़ते हुए हम क्वांटम हीलिंग, इमोशनल क्लियरिंग और आत्मिक उपचार जैसे नवाचारों पर काम कर सकते हैं, जो मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करें। रासायनिक बंधन को हम मानव रिश्तों के प्रतीक के रूप में देख सकते हैं। जैसे परमाणु अपने विभिन्न कणों के साथ बंधकर एक सशक्त संरचना बनाता है, वैसे ही मानव संबंध भी बंधनों से मजबूत होते हैं। नए विचार रिश्तों को गहरी समझ और संवेदनशीलता के आधार पर जोड़ा जा सकता है। हम सामाजिक, मानसिक और आध्यात्मिक बंधनों की महत्ता पर ध्यान दे सकते हैं, जो मानव समाज को एकजुट करने का कार्य करते हैं। समाजशास्त्र और मानविकी के नए दृष्टिकोण के माध्यम से हम बेहतर और संतुलित मानव संबंधों की दिशा में नवाचार कर सकते हैं। भारत में योग, ध्यान और साधना के माध्यम से आत्मा और शरीर के संतुलन को बनाए रखने का महत्व दिया जाता है। जैसे परमाणु में ऊर्जा और संतुलन होता है, वैसे ही व्यक्ति को आध्यात्मिक संतुलन और आंतरिक ऊर्जा के बारे में जागरूक किया जाता है। नए विचार हम आध्यात्मिक साधना और न्यूरो मेडिटेशन जैसे नवाचारों को जोड़ सकते हैं। ये साधनाएं मस्तिष्क और शरीर के संतुलन को बढ़ावा देती हैं, जिससे व्यक्ति मानसिक शांति, आत्मिक विकास और उच्च चेतना की स्थिति में पहुंच सकता है। भारतीय दर्शन में पदार्थ और चेतना के बीच एक गहरा संबंध है। परमाणु का अध्ययन सिर्फ भौतिक संरचना तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे चेतना और सूक्ष्म जगत के माध्यम से भी समझा जाता है। नए विचार आधुनिक विज्ञान और भारतीय दर्शन के सिद्धांतों को जोड़ते हुए हम क्वांटम फिजिक्स और वेदांत के सिद्धांतों पर आधारित नई तकनीकों और चिकित्सा पद्धतियों का निर्माण कर सकते हैं, जैसे कि क्वांटम हीलिंग, ब्रेनवेव सिंक्रोनाइजेशन और चेतना पर आधारित शिक्षा। भारतीय संस्कृति में प्राकृतिक तत्वों और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बीच संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया गया है। जैसे परमाणु के भीतर संतुलन और ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, वैसे ही हमें अपने पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के साथ संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। नए विचार हरित ऊर्जा, सतत विकास और पर्यावरणीय चेतना के क्षेत्र में नवाचार कर सकते हैं। परमाणु ऊर्जा के लिए पारक और स्थिर और सुरक्षित तकनीकें विकसित करना और साथ ही प्राकृतिक संसाधनों के समुचित उपयोग की दिशा में कदम उठाना। भारतीय दर्शन में ब्रह्मा के सृष्टि, स्थिति और संहार के चक्र के बारे में कहा गया है, जो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। परमाणु भी ऊर्जा के निरंतर विस्तार, एक्सपेंशन और संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन के चक्र में रहता है। नए विचार हम ब्रह्मा के चक्र और परमाणु के चक्र के प्रतीकात्मक दृष्टिकोण से जीवन के चक्र को समझ सकते हैं। इस विचार को आध्यात्मिक शिक्षा, अंतर्दृष्टि और विज्ञान में जोड़कर हम जीवन दर्शन विकसित कर सकते हैं, जो व्यक्तिगत और सामूहिक विकास को प्रोत्साहित करता हो।